देश के मॉनसून सत्र में इस बार संसद की दोनों सदनों में एक बार फिर देशभक्ति और सुरक्षा को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। चर्चा का केंद्र बिंदु है ऑपरेशन सिंदूर, वो बहादुरी भरा सैन्य अभियान जिसमें भारत के वीर जवानों ने दुश्मन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए केवल 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया था। संसद के मंच पर इस ऑपरेशन को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखे सवाल जवाबों का दौर चला, जिसने पूरे देश में देशभक्ति और सुरक्षा नीति पर नई बहस छेड़ दी है। इस बहस में ऑपरेशन महादेव को लेकर भी चर्चाएं हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाए, खासकर जब लोकसभा में बहस चल रही थी। उन्होंने कहा कि क्या ये ऑपरेशन राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था। पीएम मोदी ने इस आरोप को गंभीरता से लिया और कहा कि जब सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराते हैं तो सवाल उठाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर राजनीति करना देश के लिए खतरा है और इससे देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? इस पर पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले में शामिल सभी 3 आतंकवादी मारे गए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश और निराश हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा के दौरान सदन में बोलते हुए मोदी ने सवाल किया कि क्या आतंकवादियों को मारने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का। अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके शासन में रक्षा क्षेत्र को कमजोर किया गया। छोटे हथियारों से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन कैमरे जैसी बुनियादी चीजों की भी कमी थी। वो बोले कि कांग्रेस के समय में रिसर्च और निर्माण को नजरअंदाज किया गया, जिससे देश हमेशा विदेशों पर निर्भर रहा। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक सैन्य अभियान संभव हो पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की सेनाएं आज पहले से कहीं अधिक सशक्त और आधुनिक है। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति को भी बड़ी उपलब्धि बताया, जो पिछले कई दशकों से लंबित थी। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं की तारीफ की जिन्होंने इस बदलाव को अपनाया।
पीएम मोदी ने कहा कि जब सीमाएं मजबूत होंगी तभी लोकतंत्र और विकास फल फूल पाएंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होता है तभी ज्ञान और सभ्यता का विकास संभव है। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई संसद में बहस ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की सैन्य नीति में कोई समझौता नहीं होगा। देश की सेना मजबूत हो, देश आत्मनिर्भर हो और किसी भी तरह के आतंक या दुश्मन के इरादों को करारा जवाब मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए ये भी स्पष्ट किया कि राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देशभक्ति की इस बहस में ये बात भी उजागर हुई कि अब भारतीय जनता और सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे और सैन्य सशक्तिकरण के रास्ते पर अडिग रहेंगे। मेक इन इंडिया, रक्षा सुधार और आधुनिकता की राह पर भारत तेजी से बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान इस बदलाव के जीते जागते प्रमाण हैं, जो देशवासियों के दिलों में गर्व और आत्मसम्मान की भावना को और मजबूत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।